Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to all of you in Nitish Kumar's classes. Guys, ये मेरी गारंटी है कि आपको इस चैनल में पढ़ने के बाद आपको तीन चीज़ की बचत होगी। वो तीन चीज़ क्या है? टाइम, एनर्जी और मनी। वो कैसे? टाइम आपको मुंबई, दिल्ली, पटना मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला चीज़ आपको टाइम बचेगी। दूसरा एनर्जी, आपको एफर्ट लगाने की नहीं पड़ेगी कि कैसे आपका साइकिल से जाए घर आए और कैसे आपको गाड़ी जाए, आपको एनर्जी बचत होगी। और तीसरा चीज़ जो है आपका पैसा, आप आराम से घर में बैठे हेडफोन लगाएं और आराम से इस वीडियो को देखें। ये गारंटी का आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं गाइज, एक बेहतरीन टॉपिक आपका जो है आज पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है आपका अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग और हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। इंग्लिश में छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हिंदी में थोड़ा समझते हैं तब समझ में आ जाएगा। लेखांकन हिंदी में बोलते हैं। अगर इसको दो भाग में तोड़ा जाए तो लेखा प्लस अंकन। अभी अंकन को रोकते हैं, पहले समझते हैं लेखा। लेखा का मतलब होता है लिखना। तो आप सोच रहे होंगे क्या लिखना, तो अपने आप में आप सवाल कीजिए क्या लिखना। तो बिजनेस के लेन देनों को। किसको? तो बिजनेस के लेन देनों को। पहला सवाल का आंसर मिल गया। दूसरा सवाल कीजिए किसके रूप में? तो मुद्रा के रूप में। किसके रूप में? मुद्रा के रूप में। और तीसरा सवाल कीजिए आप किसको फॉलो करते हुए? तो सिद्धांत को फॉलो करते हुए। और चौथा सवाल कीजिए क्यों? ताकि आपका बिजनेस में निष्कर्ष निकल सके, ताकि ये जान पाए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे लेखांकन का मतलब हुआ, लेखा का मतलब हुआ कि बिजनेस के लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। साथ ही साथ सिद्धांत को फॉलो किया जाता है ताकि बिजनेस में ये जान सके कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये था लेखा का मीनिंग। और अंकन का मतलब यहाँ पे निकलेगा दर्शाना। मतलब क्या चीज को दर्शाना? तो रिकॉर्डिंग करना, अभिलेख करना। अभिलेख का मतलब हुआ कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। उसके बाद आप अंकन के अंतर्गत ये देखिएगा क्लासीफाइंग करना, वर्गीकृत करना। एक जैसा ट्रांजेक्शन को आप एक जगह पे लिखेंगे जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्लासीफाइंग करना, मतलब वर्गीकृत करना। अर्थात मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि लेखांकन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बिल्कुल आप लोग को ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि लड्डू नाम का कोई बिजनेसमैन है। आज से फिर से मैंने आपकी एग्जाम्पल लिया लड्डू का। तो लड्डू ने क्या किया कि बिजनेस प्रारंभ किए हैं। तो प्रारंभ करने का मतलब हुआ कि आप वो आपका अकाउंटिंग के बारे में ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बिजनेस के सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे मान लेते कपड़ा का वैसे आप प्रारंभ किए, 2 लाख का आपका गुड्स खरीदे, परचेज किए, तो यहाँ पे बिजनेस को ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। तो वहाँ तो परचेज किए, तो उसे क्या करेंगे आपको लिखेंगे बिजनेस के लेन देनों को। वो भी किसके रूप में? तो मुद्रा के रूप में, क्योंकि कपड़ा व्यवसाय प्रारंभ किए हैं। तो यहाँ पे आपका 2 लाख का परचेज करे तो 2 लाख आपको जो एंट्री में दिखाना पड़ेगा, है ना। तीसरा चीज सिद्धांत को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग में आपको बहुत सारा सिद्धांत मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप रफ टफ जैसे कोई बिजनेस चलाते हैं, एक कॉपी लेते हैं रफ वाला में, उसमें लिख दिए राम ने इतना खरीदा, इतना बेचा रफ में। तो ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा डेट लिखा रहेगा, पार्टिकुलर्स लिखा रहेगा, एलएफ लिखा रहेगा, अमाउंट डेबिट रुपीज रहेगा, अमाउंट क्रेडिट रुपीज रहेगा। ये सारा सिद्धांत आपका दिया हुआ है। तो सिद्धांत को यहाँ पे जो है लड्डू फॉलो करेंगे। और चौथा ऐसा क्यों करेंगे? ताकि बिजनेस में जो है आपका जान सकेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अच्छी तरीके से इस तरह से प्रॉफिट लॉस का जानकारी प्राप्त होगा। और अंकन में वो क्या होगा आपका रिकॉर्डिंग, जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे देखिएगा जर्नल, लेजर, है ना। जर्नल के बारे में कैश बुक भी आप जानिएगा। और क्लासीफाइंग एक नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन है उसे एक जगह पे दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये आपका जो है अकाउंटिंग के बारे में आप समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों एक कहावत भी है लेखांकन में, अकाउंटिंग में, मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, उस कहावत को सुनिएगा।
लेखांकन का एक कहावत है इंग्लिश हिंदी में कि आगे लिख पीछे देख, भूल चूक कागज कॉपी से ले। ये अकाउंटिंग का कहना है कि आगे लिख पीछे देख, भूल चूक कागज कॉपी से ले। मेरे ख्याल से नहीं समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। अकाउंटिंग कहता है कि सबसे पहला आप लिखना सीखिए। कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहा है तो सबसे पहला उसको आप पहले लिखना सीखिए। अगर आप बाय चांस फ्यूचर में आप कभी भूल जाते हैं तो भूल चूक आप आराम से जो कंटेंट किए हैं, कॉपी में लिखे हैं, उससे आप देख लीजिए। तो अकाउंटिंग का मतलब ही हुआ कि पहला लिखना सीखिए, बाद में आप देखना सीखिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों, आज प्रत्येक दिन की तरह मैं आज फिर एक से कोटेशन में आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं। ये कोटेशन नहीं, लेकिन आपके लिए लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, चाहे आपसे कोई बड़े हो या आपसे कोई छोटे हैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हर लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार रहें। हमेशा रिस्पेक्ट दे, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपसे कोई बड़े हैं या तो कोई छोटे हैं या किसी भी सेक्टर में काम कर, या चाहे लेबर ही क्यों ना हो या प्यून ही क्यों ना हो या टॉप लेवल का, मतलब हर लोगों को आप रिस्पेक्ट देना सीखिए। तो रिस्पेक्ट देना सीखेगा तो रिस्पेक्ट आपको अवार्ड के रूप में ही, मतलब सम्मान के रूप में आपको मिलेगा। इससे आपको क्या होगा, मार्केट में आपको गुडविल फैलेगा दोस्तों। इस कारण आप रिस्पेक्ट देना, हमेशा हर लोगों को रिस्पेक्ट दे, चाहे आपसे बड़े हो, चाहे आपका छोटा ही भाई क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर के लोग हो, हर लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखिए। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में एनालाइज किया हूं कि जो लोग महान बने हैं वो ये इस सिद्धांत को फॉलो किए, इस कारण वो आगे बढ़े हैं। तो गाइस मैं आप लोग को कहना चाहता हूं गाइस, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब एंड शेयर करवाते रहें, ताकि नोटिफिकेशन का घंटी जो है मोबाइल की स्क्रीन पर आ सके और दोस्तों को अच्छी तरह से पता चल सके इस चैनल के बारे में। तो गाइस इस चैनल में जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।